Hello bachcho, let's read this question. The question says, a block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the inclined plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction between the block and the plane is, take G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें दो फोर्सेस गिवन है। एक बार 2 न्यूटन का फोर्स एक ब्लॉक पे जो कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक बार 10 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। की कंसेप्ट, अगर किसी भी रफ प्लेन पर कोई भी ब्लॉक रखा है और ये हमारा जो है वो रफ प्लेन है, अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन पे इस ब्लॉक पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है जो इसको मोशन करने से प्रिवेंट करता है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन में हमें दो फोर्सेस दिए हैं, एक बार 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक बार 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 2 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है हमारा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। एफबीडी बना लेते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन का। इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया हुआ है हमें गिवन। ये मास m मान लेते हैं हम। 2 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें गिवन है, 2 न्यूटन। अब हम इस पे फोर्सेस जो जो एक्ट कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो mg फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। mg के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। mg cos 30 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल होगा बाय ज्योमेट्री 30 डिग्री होगा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा mg sin 30 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक और प्लेन के बीच में कांटेक्ट है। फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो अपोजिट टू 2 न्यूटन एक्ट करेगा, इसको हम F लिख लेते हैं। सारे फोर्सेस अब हमने लगा लिए हैं। अब हम इन्हें बैलेंस आउट करते हैं। N इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू आ रहा है हमारा mg cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? cos 30 डिग्री इक्वल्स टू अंडर द रूट 3/2। वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर द रूट 3/2। F मैक्स की हमारी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्सेस को बैलेंस आउट करते हैं। 2 प्लस mg साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू F मैक्स। साइन 30 इज 1/2। 2 प्लस mg/2 इक्वल्स टू F मैक्स। 2 इक्वल्स टू F मैक्स की हम वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू एन, और n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं mg√3/2। म्यू mg√3/2 माइनस mg/2, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो हमारा सेकेंड केस है हमें गिवन, वो निकालते हैं अब हम। सेकेंड केस में हमारा 10 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री हमारी गिवन है हमें। mg के अब हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं। mg के कंपोनेंट्स होंगे एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल 30 डिग्री बाय ज्योमेट्री, तो ये एंगल, ये वाला कंपोनेंट हमारा होगा mg cos 30 डिग्री।
ये वाला कंपोनेंट mg sin 30 डिग्री। ब्लॉक और प्लेन में कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर। अब हम फोर्सेस को बैलेंस आउट कर लेते हैं। 10 एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और रह गया। 10 न्यूटन के अपोजिट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F। तो 10 इक्वल्स टू mg/2 sin 30 डिग्री। 30 डिग्री इज 1/2 तो mg/2 प्लस F इक्वल्स टू होता है हमारा म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो वही पुट कर देते हैं इसमें, म्यू mg अंडर द रूट 3/2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। एड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 इक्वल्स टू म्यू mg अंडर द रूट 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 8 equals to mg। mg की वैल्यू हमारी आ गई। इस mg की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 12 इक्वल्स टू म्यू 8 अंडर द रूट 3। यहाँ से हमारी म्यू की वैल्यू आती है अंडर द रूट 3/2। The final answer is mu equals to under the root 3/2. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.